मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बखर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए, सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाए। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, उस कथा में कोस ब्राह्मण राजा रघु के पास जाकर कितनी स्वर्ण मुद्रा मांगे थे? बोलो बोलो जम के, 14 करोड़। किसी राजा से लेकर आ जाऊं, किसी प्रजा से लेकर आ जाऊं,
किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा? धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे? अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है। घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ? शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया राजा रघु, स्वयं राजा रघु के पास स्वयं इंद्र पधारे। स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना? चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवाधिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई, वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, प्रयास, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता।